नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे भूतिया गांव की कहानी लेकर आया हूं जो वर्षों से वीरान पड़ा है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपका नाम अपनी वीडियो में लूँ तो आप मुझे अपना नाम कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। ठंडी हवाओं से भरी वो रात थी जब राघव अपनी जीप लेकर पहाड़ी रास्तों से गुजर रहा था। बादलों ने आसमान को पूरी तरह ढक लिया था और बरसात की मोटी मोटी बूंदें शीशे पर हथौड़े की तरह गिर रही थीं। वाइपर पूरे जोर से चल रहा था, पर फिर भी उसे आगे का रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था। राघव एक पत्रकार था। उसे एक पुराने भूतिया गांव भैरवपुर की कहानी पर रिपोर्ट बनानी थी। कहा जाता था, इस गांव में पिछले 20 सालों से कोई नहीं रहता। जो भी वहां गया लौटा नहीं। राघव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है, लेकिन उस रात मौसम ने जैसे उसकी हिम्मत की परीक्षा लेनी ठान ली थी। जीप फिसलकर एक मोड़ पर रुक गई। इंजन ने जवाब दे दिया। उसने टॉर्च उठाई और चारों तरफ देखा। सड़क के दोनों ओर ऊंचे पेड़, जिनसे बारिश की बूंदें ऐसे टपक रही थीं जैसे किसी ने पेड़ों पर आंखें लगा दी हों जो उसे घूर रही हों। दूर एक टूटा फूटा बोर्ड दिखाई दिया, भैरवपुर 2 किलोमीटर। राघव ने बैग उठाया और पैदल चलना शुरू किया। हर कदम के साथ मिट्टी में पैर धंसता जा रहा था। हवा में सर्दी ऐसी थी कि उसकी सांसें धुंध में बदलती जा रही थीं। कुछ ही देर बाद उसे गांव की सीमा दिखी। पुराने लकड़ी के घर, टूटी छतें और गेट पर लटकता हुआ घंटा जो हवा से खुद ब खुद बज रहा था। टन टन टन, वो आवाज जैसे उसके दिल की धड़कन के साथ ताल मिला रही थी। राघव ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। ये है भैरवपुर, जहां पिछले 2 दशकों से कोई जिंदा नहीं रहता। इतना कहते ही उसे किसी के रोने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने कैमरा नीचे किया, टॉर्च चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, किसी औरत की थी। धीरे धीरे वो आवाज पास आने लगी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। राघव ने देखा, एक पुरानी हवेली के पास दरवाजा आधा खुला था। आवाज उसी ओर से आ रही थी। वो डरते हुए हवेली के अंदर गया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, कुछ जगहों पर लाल निशान जैसे किसी ने खून से उकेरे हों। अंदर एक टूटी हुई मेज पर दिया जल रहा था और उसके सामने किसी की परछाई झिलमिला रही थी। राघव की सांस अटक गई। उसने धीरे से कहा, कौन है वहां? आवाज बंद हो गई। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। राघव ने टॉर्च ऑन की और सामने दीवार पर कुछ लिखा देखा, वो लौट आएगी, हर बारिश के साथ। उसी पल पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। राघव झटके से पलटा। वहां एक औरत खड़ी थी, भीगे बाल, सफेद साड़ी और आंखों में एक गहरी उदासी। पर उसकी उपस्थिति में कुछ अलग था। वो डरावनी नहीं लग रही थी, बस टूटी हुई सी। तुम यहां क्यों आए हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। राघव ने हकलाते हुए कहा, मैं पत्रकार हूं। इस गांव की कहानी जानने आया हूं। औरत ने हल्की मुस्कान दी। कहानी? यहां की कहानी अधूरी है। मेरी आत्मा उसी अधूरी दास्तान में बंधी है। उसकी आंखों से आंसू नहीं, पानी टपक रहा था, जैसे बारिश उसकी आत्मा से बह रही हो। तुम कौन हो? मेरा नाम था मीरा, उसने कहा, भैरवपुर की आखिरी दुल्हन। इतना कहकर वो धुंध में बदल गई। राघव के हाथ से कैमरा गिर पड़ा। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी जो हुआ वो सपना था या सच्चाई। लेकिन जब उसने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग देखी, वहां मीरा की परछाई दिखाई दे रही थी। और फिर स्क्रीन पर खुद ब खुद शब्द उभर आए, कहानी अधूरी है, भाग दो ढूंढो। राघव की रूह कांप उठी। बाहर बारिश अब तूफान बन चुकी थी। हवेली के दरवाजे जोर से अपने आप बंद हो गए। वो भागकर बाहर आया, लेकिन रास्ते का हर कोना धुंध में गायब था। वो चिल्लाया, कोई है यहां? जवाब आया, वही औरत की धीमी आवाज, मैं हूं, पर तुम भी अब यहां के हो। राघव के पांव ठिठक गए। ठंडी हवा में उसकी सांसें जमने लगीं। उसे लगा जैसे पूरा गांव उसके चारों ओर जिंदा हो गया हो। पुराने घरों की खिड़कियां खुलीं, लालटेनें अपने आप जल उठीं और सैकड़ों आंखें जैसे अंधेरे में उसे देख रही हों। वो समझ गया, भैरवपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं, एक इंतजार है, एक अधूरी आत्मा का इंतजार। रात अब गहराती जा रही थी। बारिश की बूंदें अब और तेज हो चुकी थीं, जैसे आसमान खुद इस गांव की कहानी रो रहा हो। राघव ने किसी तरह अपने कपड़ों से पानी झाड़ा और हवेली के एक कोने में शरण ली। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जो नमी से सड़ चुकी थी। उसने टॉर्च उस पर डाली।
धूल के नीचे कुछ कागज और एक पुरानी फोटो रखी थी। फोटो में एक जवान लड़की थी, वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। मीरा। उसके बगल में एक आदमी खड़ा था, सजे हुए कपड़ों में, माथे पर तिलक, शायद उसका पति। पीछे गांव का मंदिर और बारिश में भीगते कुछ लोग। फोटो के पीछे लिखा था, मीरा और अर्जुन की शादी 10 जून 1985। राघव ने मन ही मन सोचा, तो ये वही गांव है और मीरा की कहानी यहीं से शुरू हुई। वो कागज पलटने लगा। उनमें एक डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मैं ये पन्ने छोड़ जाऊं तो समझना कि बारिश ने मुझे फिर से बुला लिया है। उसने आगे पढ़ना शुरू किया, अर्जुन मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन गांव वाले हमारे रिश्ते को पाप मानते हैं। भैरवपुर में कहा जाता है कि इस गांव पर भैरव देवता का श्राप है। जो भी प्रेम करेगा वो बारिश के दिन मर जाएगा। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती, पर माँ कहती है, हर बार जब बारिश होती है कोई न कोई यहां मरता है। राघव की उंगलियां ठंडी पड़ने लगीं। उसने महसूस किया कमरे में तापमान और गिर गया है, दीवारें जैसे सांस ले रही हों। अचानक पीछे से फिर वही आवाज आई, तुम पढ़ रहे हो मेरी कहानी। वो पलटा। मीरा फिर खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरा दुख था। उसकी आंखें बारिश की बूंदों की तरह चमक रही थीं। मीरा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? राघव ने पूछा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। अर्जुन मेरा सब कुछ था, लेकिन गांव वालों ने हमें पापी कहा। हमारी शादी की रात ही तूफान आया। देवता के पुजारी ने कहा, अगर हम साथ रहे तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, मीरा, हम भाग चलेंगे। और हम भागने लगे। मीरा की आवाज कांप रही थी, पर बारिश ने हमें नहीं छोड़ा। रास्ते में नदी उफान पर थी। अर्जुन ने मेरा हाथ थामा, पर अचानक लहरों ने उसे खींच लिया। मैं चिल्लाती रही, उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो चला गया। और जब मैं होश में आई, मैं भी अब जिंदा नहीं थी। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। तो तुम्हें किसने मारा? मीरा ने धीरे से सिर झुकाया। गांव वालों ने। उन्होंने कहा, मेरी वजह से देवता नाराज हुए हैं। मुझे बांधकर मंदिर के पीछे नदी में फेंक दिया गया, उसी बारिश की रात में। उसके शब्द हवा में ठंडक भर गए। राघव की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। हवेली की दीवारों पर पानी बहने लगा, जैसे पूरा कमरा रो रहा हो। मीरा ने कहा, हर बारिश में मैं लौटती हूं, उस वादे को पूरा करने के लिए जो अधूरा रह गया। अर्जुन ने कहा था, अगर मर भी गए तो लौटकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो धीरे से मुस्कुराई। अब वो लौटने वाला है। राघव घबराया। कौन लौटने वाला है? अर्जुन। बाहर बिजली कड़की और हवेली के सामने एक परछाई दिखाई दी। लंबा कद, भीगे कपड़े और खाली आंखें। वो किसी इंसान की नहीं, किसी मृत आत्मा की चाल थी। राघव ने टॉर्च दोबारा ऑन की और उस रोशनी में देखा, अर्जुन की आत्मा हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था, होंठ ठंड से जमे हुए। उसने मीरा की तरफ देखा। मीरा, अब कोई हमें अलग नहीं करेगा। मीरा की आंखों में आंसू चमक उठे। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, जैसे अपने अधूरे वादे को पूरा करने जा रही हो। लेकिन तभी अचानक हवेली हिलने लगी। दीवारों से आवाज आई, श्राप अभी टूटा नहीं है। राघव ने महसूस किया कि जमीन उसके नीचे कांप रही है। उसने दोनों आत्माओं को रुकने को कहा। नहीं, अगर तुम दोनों मिले तो श्राप सक्रिय हो जाएगा। मीरा पलटी। श्राप? अब डर नहीं लगता। जब दिल मर चुका हो। उसने अर्जुन का हाथ थाम लिया। जैसे ही उनके हाथ मिले, एक सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। बिजली गिरी, बारिश गरजी और हवेली की छत टूटने लगी। राघव ने अपने कैमरे से वो पल रिकॉर्ड किया। जब रोशनी कम हुई, मीरा और अर्जुन दोनों गायब थे। सिर्फ एक फूल जमीन पर पड़ा था, गीला पर चमकता हुआ। राघव ने फूल उठाया और तभी उसे पीछे से किसी ने पुकारा। राघव, वो मीरा की आवाज थी। वो बोली, धन्यवाद, हमारी कहानी अब पूरी हो गई। उसके बाद सन्नाटा। सिर्फ बारिश रह गई और हवेली की खामोशी। राघव ने बाहर निकलकर देखा। पूरा गांव अब वीरान नहीं था। घरों की खिड़कियां बंद थीं, पर हर घर से धुएं की पतली लकीरें उठ रही थीं, जैसे गांव फिर से जिंदा हो गया हो। वो समझ गया, मीरा और अर्जुन की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं। पर जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। नया वीडियो सेव्ड। बारिश का भूतिया गांव, रिकॉर्डेड टाइम कल रात। कल रात? वो तो अभी वही रात थी। उसने वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर मीरा और अर्जुन की परछाई दिख रही थी। फिर अचानक कैमरे में खुद राघव दिखा, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और वो खुद हवेली के अंदर खड़ा था, स्थिर, बिना हिले। वीडियो में मीरा की आवाज आई, अब ये गांव तुम्हारा है। राघव के हाथ कांप गए। उसने कैमरा नीचे गिरा दिया।
बाहर बारिश फिर से तेज हो गई थी। गांव के बोर्ड पर अब लिखा था, भैरवपुर श्राप समाप्त, नया रक्षक राघव। सुबह की पहली किरण कभी नहीं आई। भैरवपुर अब भी घने बादलों के नीचे डूबा हुआ था। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे आसमान खुद किसी पाप की सजा भुगत रहा हो। राघव की आंखें रात भर नहीं लगी थीं। जो उसने देखा, जो उसने रिकॉर्ड किया, वो सब किसी सामान्य इंसान की समझ से परे था। उसके कपड़े अब भी भीगे हुए थे और शरीर में एक अजीब सी सिहरन फैल गई थी। उसने अपनी हथेली खोली। मीरा का छोड़ा हुआ फूल अब सूख चुका था, लेकिन उस पर एक हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। वो समझ गया कि ये कोई आम फूल नहीं, ये उस श्राप की अंतिम निशानी थी। वो धीरे धीरे गांव के मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में मिट्टी गीली थी, हर कदम पर पैर धंस रहा था। गांव की गलियां अब अजीब थीं। जहां पहले वीरानी थी, वहां अब जीवन की हल्की झलक थी। किसी घर की खिड़की में धुंधली परछाई दिखती, कहीं बच्चों की हंसी सुनाई देती, और फिर अचानक सब गायब हो जाता। जैसे गांव अब दो दुनियाओं के बीच फंस गया हो, एक जीवित, एक मृत। मंदिर के पास पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। वहां टूटा हुआ घंटा अब भी झूल रहा था। राघव ने देखा, मंदिर के सामने कीचड़ में कुछ लिखा हुआ था, श्राप खत्म करने के लिए एक आत्मा को रहना होगा। वो घबरा गया। क्या इसका मतलब मुझे? उसने बुदबुदाया। अचानक पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट आई। हाँ राघव, वो पलटा। मीरा खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में वो दर्द नहीं था। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसके पीछे अर्जुन की परछाई मुस्कुरा रही थी। मीरा बोली, हम मुक्त हो गए, लेकिन गांव नहीं। भैरवपुर को श्राप से बचाने के लिए किसी को इसकी निगरानी करनी होगी। हर बारिश में कोई एक आत्मा इस गांव की रखवाली करती है, ताकि श्राप फिर लौट ना आए। राघव ने कहा, नहीं, मैं इंसान हूं, मैं यहां का नहीं हूं। मीरा ने धीरे से मुस्कुराया। अब तुम यहां के हो। जब तुमने वो फूल उठाया था, तुमने श्राप को स्वीकार कर लिया था। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन कदम जैसे जमीन में धंसने लगे। बारिश तेज हो गई। हवा में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। मीरा ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, डरो मत, हर श्राप को कोई न कोई अपना दिल देकर खत्म करता है। तुम वो दिल बनो। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तो सिर्फ कहानी सुनाने आया था। हाँ, मीरा बोली, अब तुम कहानी का हिस्सा बन चुके हो। उस पल अर्जुन ने हाथ उठाया और अपने गले का एक लाल ताबीज राघव की ओर बढ़ाया। ये भैरवपुर की आत्माओं का प्रतीक है। इसे धारण करने वाला इस गांव की रक्षा करेगा। राघव ने ताबीज थामा और एक झटके में बिजली कड़कने लगी। आसमान फट पड़ा। मंदिर के ऊपर की मूर्ति टूटकर गिर पड़ी और गांव के चारों ओर एक नीली रोशनी का घेरा फैल गया। मीरा और अर्जुन की आत्माएं धीरे धीरे उस रोशनी में विलीन होने लगीं। मीरा ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, अब कोई बारिश हमारे प्यार को नहीं रोकेगी, और वो गायब हो गई। राघव अकेला रह गया, मंदिर के बीच कड़कड़ाती ठंड में, हाथ में चमकता ताबीज और आसमान में अनंत बारिश। लेकिन कुछ पल बाद उसकी सांसें भारी होने लगीं। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में गर्माहट खत्म हो रही है। उसकी त्वचा पर नीली लकीरें उभर आईं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसमें प्रवेश कर रही हो। मीरा, अर्जुन, उसने कमजोर आवाज में कहा, पर कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बारिश। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और उसी क्षण हवा थम गई। बारिश रुक गई। पहली बार 20 सालों बाद भैरवपुर में सुबह की किरणें फूटीं। कुछ महीनों बाद एक नई पत्रकार रिया उसी इलाके में आई। वो भी भैरवपुर की कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी। गांव अब शांत दिखता था, पर अजीब बात यह थी कि हर घर में कोई न कोई दीपक जल रहा था, जैसे गांव अब जीवित हो। रिया ने स्थानीय बुजुर्ग से पूछा, क्या यहां अब लोग रहते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, हाँ बिटिया, अब गांव सुरक्षित है, हमारे रक्षक लौट आए हैं। रिया ने कहा, रक्षक? बूढ़ा बोला, हर बारिश में एक आदमी मंदिर में दिखता है, सफेद कपड़ों में, हाथ में कैमरा लिए। लोग कहते हैं वो अब भैरवपुर का पहरेदार है, जो गांव और आत्माओं के बीच संतुलन बनाए रखता है। रिया ने उत्सुकता से मंदिर का रास्ता लिया। वहां पहुंचकर उसने देखा, मंदिर की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक आदमी खड़ा था, हाथ में कैमरा, गर्दन में वही लाल ताबीज, राघव। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में बारिश की ठंडी चमक। तस्वीर के नीचे लिखा था, भैरवपुर का नया रक्षक, वो जो हर बारिश में लौटता है। रिया उस तस्वीर को देखते ही कांप गई। अचानक बाहर बिजली चमकी, बारिश की पहली बूंद उसके गाल पर गिरी और मंदिर के घंटा अपने आप बज उठा, टन टन टन। वो पीछे मुड़ी। मंदिर के दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी, कैमरा उठाए हुए। धीरे से आवाज आई, कहानी कभी खत्म नहीं होती।
रिया के कैमरे ने अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। स्क्रीन पर बस इतना दिखा, भैरवपुर अब भी बरसता है। बारिश का वो भूतिया गांव सिर्फ एक श्राप की कहानी नहीं थी, बल्कि अधूरे प्यार और बलिदान की दास्तान थी। मीरा और अर्जुन की आत्माएं मुक्त हुईं, लेकिन राघव ने उस गांव की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। अब हर बारिश में वो लौटता है, ताकि भैरवपुर फिर कभी शापित न हो। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।